वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्यूएल स्टार्टर के बारे में बताएंगे और इसका प्रैक्टिकल करके भी लाइव बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद पहुँचे। तो ये हमारा पावर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पावर। ये हमारा एमसीबी हो गया, ये हमारा रिले। ये हमारा हो गया क्या, रिले। 95 और 96 एनसी। ये 95 और 96 क्या है, एनसी पॉइंट। बाद हमें आ जाता है एनसी ओवरलोड के बाद क्या आ जाता है हमें, एनसी का मतलब नॉर्मल ओपन, यानी कि एनओ के मतलब नॉर्मल ओपन। यानी कि अब आपको एमसीबी, कॉन्ट्रैक्टर और रिले, एनओ और एनसी पुश बटन अब आपको हम दिखा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब हम रिले को लेते हैं, ओवरलोड रिले। ये हमारा क्या है, ओवरलोड रिले है। ये हमारा क्या है, ओवरलोड रिले। ये हमारा एमसीबी हो गया, ये हमारा एमसीबी हो गया। ये हमारा नॉर्मल क्लोज हो गया, ये हमारा नॉर्मल क्लोज हो गया। ये हमारा नॉर्मल ओपन हो गया। बस ड्यूएल स्टार्टर बनाने के लिए अब हमें इतना ही कंपोनेंट की जरूरी है। देख लीजिए, ये हमारा हो गया पावर, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है और ये आपको हम रियल में भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा हो गया ओवरलोड रिले, जो कि आपको हम डायग्राम में भी सिंबल बना रखे हैं और ये हमारे यहाँ पे भी दिखा दिए। ये हमारा ओवरलोड रिले हो गया। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और ये हमारा एनसी हो गया, यानी कि नॉर्मल क्लोज। ये हमारा एनसी हो गया, जो कि आपको हम सिंबल बना रखे हैं एनसी का। ये हमारा ओपन हो गया, नॉर्मल ओपन, यानी कि स्टार्ट पुश बटन। ये हमारा हो गया क्या, स्टार्ट पुश बटन। अब इसको हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब इस सारे कंपोनेंट के हम कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन वायरिंग कर रहे हैं। वायरिंग करने के बाद अब आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑन और ऑफ होता है। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने डायग्राम में समझाया है, उसी तरह एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब मेरा कंट्रोल वायरिंग ओके हो चुका है। अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि अब ये काम कैसे करता है, ड्यूएल स्टार्टर काम कैसे करता है। तो देखिए, ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस आ गया। और यहाँ पे आपको 13 नंबर जो दिख रहा है, ये हमारा एनओ है। और 13 और 14 एनओ पॉइंट है और 95, 96 मेरा एनसी पॉइंट है। 13 और पूरा कंट्रोल वायरिंग ओके हो चुका है। अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा फेस रहा। फेस लेने के बाद यहाँ पे मेरा पावर आ गया। पावर लेने के बाद आउटपुट में भी पावर आ गया। आउटपुट से मैंने एक वायर ली, जो कि 95 पर लगाया। 95 पर से लेने के 95 पे लगा दिया और 96 से मैंने निकाला। 95 पे लगाया और 96 से निकाला और एनसी पॉइंट पे मैंने लगा दिया। एनसी पॉइंट पर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एनओ के आउटपुट से निकाला, जो कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पर लगाया, जो कि ये कॉइल का है। ये क्या चीज़ का है, कॉइल का है। करके देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर मेरा क्या हो गया, चालू हो गया। यानी कि अब इसे छोड़ते हैं तो बंद हो जाता है। जब तक कि इसको पुश करके रखेंगे तब तक कि ये चालू रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे तब ये बंद हो जाएगा। तो इसको बार बार कौन इसे पुश करके रखेगा, तो हम इसे बार बार पुश करने के लिए अब इसको हम होल्ड करेंगे। तो देखिए होल्ड कैसे होता है। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, वायर लिए हैं। एक मैंने वायर ली, जो कि मैं पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक लूप एक कॉन्ट्रैक्टर की एनओ पे दे दिया। एनओ पर देने के बाद मैं अब 14 नंबर से मैंने एक एनओ लिया। 13 और 14 क्या है, एनओ है। 13 और 14 क्या है, एनओ है। तो 14 से मैंने निकाला और एक 14 नंबर से निकाला और मैंने यहाँ पे एनसी पॉइंट के टर्मिनल पर मैंने लगा दी। ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसे हम एक बार ऑन कर दिए तो ये ऑन ही रहेगा। और उसके बाद जब तक कि इसे हम एनसी को पुश नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड बंद नहीं होगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा होल्ड ही रहेगा। तो देखिए, अब हम इसको पुश करते हैं, ये ऑन ही। अब इसे हम पुश करते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टैक्ट होल्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टैक्ट होल्ड हो गया। पहले क्या था कि मैंने जब तक पुश करके रखा था तब तक ये होल्ड चालू ओपन हो जाता था, और जब छोड़ देते थे तो ये बंद हो जाता था। तो अब इससे हम अब इससे क्या हो रहा है, तो अब इसे होल्डिंग करने के बाद ये पुश करने के बाद ये होल्ड हो रहा है, और जब तक कि ये हम इनसी नहीं दबाएंगे तब तक कि ये बंद नहीं होगा। तो देखिए हम इनसी को बंद कर रहे हैं। ये क्या हो गया, बंद हो गया। ये क्या हो गया, बंद हो गया। देखिए चालू हो गया, चालू हो गया, देखिए बंद हो गया। देखिए, और ये करेंट को है, यानी कि 1 एम्पियर से लेकर के 0.3 एम्पियर तक के हम इसको करेंट को बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए करेंट को बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमारा ये 1 एम्पियर पर इससे हम करेंट को बढ़ा घटा सकते हैं। और ये हमारा स्टॉप हो गया, ये हमारा रीसेट हो गया, यानी कि ये इनू का इनसी ये हमारा स्टॉप हो गया और ये हमारा रीसेट हो गया। जैसे कि हमारा ओवरलोड होगा तो ये हमारा जब ओवरलोड हम इसलिए लगाते हैं कि ये हमारे मोटर की प्रोटेक्शन सही रहे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।